अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी। आज की वीडियो में हम स्टडी करें कि ओसीडी क्या होता है, ओसीडी के पीछे की काजेज़ क्या हैं, ओसीडी का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, जिन इंडिविजुअल्स को ओसीडी होता है उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको अपनी लाइफ के अंदर किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Obsessive compulsive disorder OCD features a pattern of unwanted thoughts and fears known as obsession। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को अनवांटेड थॉट्स आ रहे होते हैं, खौफ महसूस हो रहा होता है, बार बार ख्यालात आ रहे होते हैं जिनका पीछे कोई भी जो है वो लॉजिकल रीजंस नहीं होती, इनको ऑब्सेशंस कहा जाता है। और जब वो इंडिविजुअल उन ऑब्सेशंस के ऊपर अपना बिहेवियर शो करता है, वैसा रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, उसको जो है वो कंपल्जन कहा जाता है और इस तरह इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। दीज ऑब्सेशंस एंड कंपल्जन गेट इन द वे ऑफ डेली एक्टिविटीज़ एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। और जब एक इंडिविजुअल बार बार उसको ये ऑब्सेशंस होती हैं या कंपल्जन वो उनके ऊपर बिहेवियर शो करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है, उसकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले तो एक इंडिविजुअल है, उसको इस तरह के ऑब्सेशंस हो रहे हैं, यानी वो उसको लग रहा है कि उस डोर जो है बाहर का वो बंद नहीं है, उसको बार बार जो है ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, तो ये उसकी क्या है ऑब्सेशंस, कि बार बार वो अपने उन ख्यालात को झटक रहा है लेकिन बार बार उसे फिर भी वो ख्यालात आए। या एक इंडिविजुअल है, वो किसी चीज़ की काउंटिंग कर रहा है, वो बार बार उस चीज़ को काउंट कर रहा है, उसको फिर बार बार लगे कि नहीं उसने काउंटिंग जो है वो गलत की है। और कंपल्जन क्या होता है कि वो उसके ऊपर वैसा रिपीटेटिव बिहेवियर शो करे कि इंडिविजुअल बार बार जाके दरवाज़ा जाके चेक करके आ रहा है कि क्या आया दरवाज़ा बंद है या खुला है, और जो इंडिविजुअल है वो बार बार जो है वो काउंटिंग को दोबारा करके देखे कि काउंटिंग जो पहले हुई है वो ठीक है कि नहीं हुई। इसको जो है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को ऑब्सेशंस हो रही होती हैं और कंपल्जन हो रही होती हैं। तो बाज़ पेशेंट को क्या होती है, ऑब्सेशंस होती हैं, किसी को कंपल्जन होती है, और समटाइम्स क्या होता है कि दोनों होती हैं, बहुत होती हैं। अब इसमें देखने तो क्या होता है, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, अर्जीज और इमेजेस के इंडिविजुअल को ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं, अर्जीज हो रही होती हैं और इमेजेस उसके माइंड के अंदर आ रही होती हैं और उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनको इस तरह के नेगेटिव, इंट्रूसिव और अनवांटेड जो है उन्हें वो थॉट्स आ रहे होते हैं जो कि जिनकी वजह से वो एनजाइटी उन्हें हो रही होती है या वो डिस्ट्रेस का शिकार हो रहे होते हैं कि ये बार बार इस तरह के थॉट्स क्यों आ रहे हैं। वो उन थॉट्स को जो है वो निगलेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, उनको जो है सप्रेस करते हैं, अपनी उन अर्जीज को दबाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दोबारा से जो है वो बार बार उन्हें वैसी ही अर्जीज आ रही होती हैं। इसको जो है ऑब्सेशंस कहा जाता है। कंपल्जन क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उनके ऊपर रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता है, यानी कि अगर उसको लगे कि उसके हाथ जो हैं वो गंदे हैं और उसको बार बार वही ख्याल आई जा रहा है और वो बार बार क्या करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता है, अपने हैंड वॉश करता है, ऑर्डर चेक करता है चीज़ों के, या काउंटिंग जो है इस तरह चेक करता है। या जब फॉर एग्जांपल अगर वो काउंटिंग कर रहा है तो उसको लगेगा कि उसने काउंटिंग ठीक तरह से नहीं की, बार बार काउंटिंग करेगा। या अगर वो प्रे कर रहा है तो उसको लग रहा होता है कि प्रे ठीक नहीं हुई, वो दोबारा से रिपीट कर रहा होता है और उसकी वजह से जब वो ऐसा रिपीटेटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है और साथ जो ऐसे स्ट्रेस हो रही होती है, एनजाइटी हो रही होती है कि मैं ऐसा बिहेवियर बार बार क्यों कर रहा हूँ, इस तरह का मेंटल एक्ट मैं क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पुअर होती है। बिहेवियर और जो वो ऐसे मेंटल एक्ट करते हैं अपनी रियलिटी को चेक करने के लिए कि क्या, जिस तरह उन्हें लग रहा है कि अगर उनके हाथ गंदे हैं तो क्या गंदे हैं, तो उसको बार बार वो वॉश करते हैं, लेकिन उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन हो रही होती है, एक्सेसिव वरी हो रही होती है कि हम ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। वो खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं लेकिन वो इस तरह का जो बिहेवियर वो नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा क्या था कि अगर ये देखा जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसको कितनी ऑब्सेशंस हो रही है, कितनी रेंज के अंदर वो कंपल्जन कर रहा है, कितना टाइम वो उसके ऊपर कंज्यूम कर रहा है, दिन में 1 घंटा, 1 दिन है, हफ्ते में 1 दिन है, कितना टाइम जो है 2 घंटे दिन में कर रहा है, 3 घंटे, कितना टाइम जो है वो अपनी इस तरह ये ऑब्सेशन और कंपल्जन के ऊपर जो वो अपना स्पेंड कर रहा है, या उसका कितना टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है। और उनकी वजह से उनकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ है, जो उसके डिफरेंट एरियाज की फंक्शनिंग है वो कितनी डिस्टर्ब हो रही है। और क्या जो एक इंडिविजुअल को बार बार इस तरह का लग रहा है किसी मेडिसिन की यूज़ की वजह से तो नहीं है कि वो कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है कोई, या फिर कोई सब्सटेंस अब यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसको इस तरह के ऑब्सेशंस और कंपल्जन हो रही हैं, या इसके अलावा क्या उसे कोई और मेडिकल इशू या कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर इस तरह के असरात आ रहे हैं।
और इसके अलावा जो है उनको डिस्टर्बेंस होती है कि अगर कोई और उन्हें मेंटल डिसऑर्डर ना हो, जैसे कि कोई जीएडी ना हो, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि जिसकी वजह से वो इस तरह बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेके जो वरी कर रहे हैं, तो यानी सबसे पहले उनके ऊपर जीएडी का टेस्ट अप्लाई करके देखा जाएगा कि क्या उन्हें कोई और मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि जीएडी या कोई और जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, यानी कि किसी इंडिविजुअल को लग रहा है कि उसकी जो बॉडी शेप है वो ठीक नहीं है और बार बार उसे उस तरह की ऑब्सेशंस आ रही हैं कि उसका नाक जो है वो ठीक नहीं है, उसकी लिप्स की शेप ठीक नहीं है, और फिर वो उसके ऊपर बार बार बिहेवियर उसके ऊपर कर रहा है कि अपनी नोज़ को ठीक करने के लिए कुछ कर रहा है या लिप्स के लिए कुछ कर रहा है, तो वो देखा जाए कि एक जो इंडिविजुअल है उसको कोई बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नहीं है या कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो अगर उसको ऐसे कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, देन एक इंडिविजुअल को इस तरह के ऑब्सेशन और कंपल्शन आ रही हो और उसकी वजह से उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो वो डिस्टर्ब हो रही हो, और टाइम पीरियड देखा जाए कि एक दिन के अंदर कितने घंटे एक जो इंडिविजुअल है वो उन ऑब्सेशन और कंपल्शन के ऊपर स्पेंड कर रहा है या लगा रहा है, और उसकी वजह से इंडिविजुअल की कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पुअर हो रही है, ये किसी और भी जो है मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से या कोई और जो है ड्रग अब्यूज़ की वजह से नहीं है, देन इंडिविजुअल को जो है वो ओसीडी डायग्नोस किया जाता है। अब हम अगर इनके स्पेसिफाइड देख लें तो सम टाइम एक इंडिविजुअल जो है उसको उसकी इनसाइड जो होती है वो फियर होती है, उसको पता होता है कि जिस तरह के उसे उसके ये ऑब्सेशंस हो रही हैं उसको और उसके ऊपर वो कंपल्जन शो कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको ये पता होता है कि रियली के अंदर जो है ये चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ उसको लग रहा है। लेकिन सम टाइम कुछ इंडिविजुअल होते हैं उनके वो इंसाइट होते हैं कि उनका उस तरह का बिलीफ नहीं बन पा रहा था कि क्या रियलिटी एक्चुअल के अंदर जो है उनसे काउंटिंग गलत हो रही है, उनसे प्रे ठीक नहीं की गई या डोर जो है वो ओपन है जिसके ऊपर जाके जो है वो बार बार अपना कंपल्जन शो कर रहे होते हैं। बार बार एक तरह के जो है इस तरह के रिपीटेटिव परसिस्टेंट थाट्स आएँ या ऐसी इमेजेस बन रही हों और अर्जिज़ हो रही हों और उसके ऊपर एक इंडिविजुअल वैसा बिहेवियर शो कर रहा हो, कंपल्जन का बिहेवियर शो कर रहा हो, और उसके ऊपर एक डे के अंदर जो है टाइम उसके कुछ आवर जो उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, देन जो इंडिविजुअल है उसको वो डायग्नोसिस जो है ओसीडी का दिया जाता है। इसके अलावा इसके एसोसिएटेड फीचर यानी कि इंडिविजुअल जो है वो फिजिकल उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसके साथ जो है वो डिस्टर्ब होते हैं कि यानी कि उसकी जो सेंसेस होती हैं वो ठीक तरह से इस तरह वर्क नहीं कर रही होती हैं, या उसको लग रहा होता है कि सेंसेस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, जैसे कि हमारी एक सुनने की जो हिस्सा है वो हेयरिंग, तो अगर एक इंडिविजुअल को बार बार लग रहा है कि डोर ओपन है या कोई डोर जो है वो कोई नॉक कर रहा है और उसको डोर नॉक होने की आवाज़ सुनाई दे रही है कि उसको ऐसी ऑब्सेशंस हो रही हैं, तो उससे क्या होता है कि यानी जो उसकी फ़िज़िकल सेंस है वो भी उसके साथ जो है वो डिस्टर्ब होती है। अगर हम इसका डेवलपमेंट एंड कोर्ट पीरियड देख लें तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो ओसीडी की जो एज पीरियड होता है वो 19.5 ईयर्स का होता है, और यूजुअली वैसे जो ओसीडी को डायग्नोस करने की एज होती है वो 14 ईयर्स तक होती है, यानी 14 ईयर्स के अलावा ऐसे एक इंडिविजुअल को ऐसी ऑब्सेशंस होने लग जाए और उसको वैसे वो उसके ऊपर वैसा बिहेवियर शो कर रहा तो उसको ओसीडी जो है वो डायग्नोस किया जाता है, और वैसे 35 ईयर्स जो है इसकी ऑनसेट एज होती है। और इसका इफेक्ट ये आता है फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज जो नताए जाते हैं वो ये आता है कि एक इंडिविजुअल की जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है, वो इन ऑब्सेशन और कंपल्जन को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो वरी होता है और उसे एंजाइटी का शिकार होता है, उसको डिस्ट्रेस अपनी लाइफ के अंदर फील हो रहा था, उसकी जो डेली लाइफ रूटीन के इवेंट्स होते हैं वो उसके साथ डिस्टर्ब होते हैं, और उसके अलावा उसके जो डेली रूटीन के सोशल जो फंक्शनिंग होती है उसने जाकर जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब करता है तो इन तरह के थॉट्स की वजह से वो अपने काम के ऊपर जो वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता और जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सीबीटी टेक्निक जैसे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि एक इंडिविजुअल की जो कोग्निशन है जो उसको बार बार इस तरह की ऑब्सेशंस हो रही हैं तो उनको उसकी जो कोग्निशन है उसको चेंज किया जाए, उसको यकीन दिलाया जाए कि ये सिर्फ उसको वैसे उसे ये वहम हो रहा है, रियलिटी के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, उसका जो बिहेवियर वो उसके ऊपर कंपल्जन शो कर रहा है उसके उस बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल किया जाए, उसको वो स्टॉप किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।